जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा पहला डेली ब्लॉग है और मेरा नाम है श्वेता और मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ। इसलिए एक थायराइड वाली हाउसवाइफ को कितनी परेशानी आती है। अगर कोई थायराइड पेशेंट अगर मेरे देखने वाले दर्शक होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा शरीर इतना फूल जाता है और थायराइड ग्रंथि के ख़राब होने के कारण हमारे अंदर की जितनी इम्यूनिटी होती है, वो जितनी भी ताकत बनाने वाली, एनर्जी बनाने वाली जो भी होती है, सब हम लोगों की कमज़ोर हो जाती है और शरीर पूरा फूल जाता है। इस कारण से घर के काम करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों इसलिए देखिए बहुत ही ज़्यादा सुबह हो चुका है और मैं बहुत लेट से उठी हूँ, लेकिन मैं सुबह एक बार उठ चुकी हूँ। सुबह उठकर मैंने अपनी बेटी के लिए लंच बनाया, उसे रेडी किया और उसे स्कूल भेज दिया और मैंने अपने हस्बैंड को भी चाय और हल्का फुल्का नाश्ता जो मैंने बच्चे के लिए लंच में बनाया था वही दिया खाने के लिए। और लंच में तो अच्छा ही ब्रेकफास्ट था, तो मेरे हस्बैंड भी अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट कर लिए थे। और उसके बाद मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, तो फिर मैं सो गई थी। और सो के उठने के बाद मैंने देखा कि घर बहुत बिखरा हुआ था, तो मुझे अपने घर को साफ़ सुथरा करना था। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे घर के पीछे का मैंने नया रूम एक किचन बनाया है, क्योंकि मेरा किचन सेपरेट नहीं है, वो हॉल के अंदर भी है के ही अंदर है और इसलिए पीछे बनाया है। अब देखिए वो कब कंप्लीट होता है। और दोस्तों ठंड के दिनों में बहुत ही सारे कपड़े हो जाते हैं। कपड़े तो ऑलरेडी थे ही, अब स्वेटर, जैकेटें, शॉल बहुत, और फिर बिस्तर पर रजाइयाँ। अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो 2-3 रजाई। एक सप्ताह से दोस्तों मेरे घर में मेरे दोनों बच्चे की, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों का तबीयत एक के बाद एक ख़राब हो ही जा रहा था। दोनों को सर्दी बुखार हुए जा रहे थे, तो इस वजह से मैं घर पे उतना ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। इसका मेरा घर बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया है। अब उसको ठीक करने में अब मेरा तो हालत ख़राब हो रहा है, क्यों जिसको मैं धीरे धीरे सोच रही हूँ मैं कर लूँगी। और दोस्तों ऐसा होता है ना कि सब लोग इस बात को एप्रिशिएट तो कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, तुमको थायराइड है तो थायराइड के ये सिम्टम होते हैं, तुमको ये प्रॉब्लम आती है, तुम बहुत जल्दी थक जाती हो, तुम्हारे शरीर में तुमको एनर्जी नहीं फील होता, ताकत नहीं होती, सब बोलते हैं, लेकिन हेल्प कोई नहीं करता है दोस्तों। करना खुद से ही पड़ता है, चाहे कैसे भी करूं, चाहे शरीर में कितनी भी थकावटें क्यों ना आ जाए। पर दोस्तों सच कहूँ तो मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी सारा काम समय पे करूं और बहुत अच्छे से करूं, घर को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा रखूं। लेकिन दोस्तों मैं घर को साफ़ सुथरा उतने अच्छे से रख नहीं पाती, क्योंकि जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ काम होती है, जैसे कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का स्नैक्स, फिर रात का खाना, इतना ही काम मैं अगर करती हूँ तो मुझे बहुत थकावट हो जाती है। तो इसके अलावा और सब भी जो कामें होती है, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, तो ये सब मैं करती तो हूँ, लेकिन वो सब भी मैं करने में थोड़ा डिले हो जाता है। इस वजह से सिंक में बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, और अगर वो सब भी मैं अगर करती हूँ तो मेरा डस्टिंग का काम छूट जाता है। मैं रोज़ डस्टिंग नहीं कर पाती हूँ दोस्तों, जिस वजह से टेबल पे बहुत धूल जम जाते हैं, चेयर पे धूल जम जाते हैं, जो मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ। और सब घर में देखती हूँ कि जो हाउसवाइफ होती है वो डस्टिंग वगैरह एकदम चकाचक करके रखती है, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है जब कोई मेरी अगल बगल वाली कोई आती है, तो मुझे वो लगता है कि वो लोग क्या सोचती है कि मेरे बारे में, क्योंकि कोई मेरे अंदर बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो कोई फील नहीं कर पाएगी, लेकिन उसको लगेगा कि ये कैसी आलसी है, कुछ साफ़ सही से रखती नहीं है। और दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि ठंड के कारण स्वेटर, जैकेट सब बच्चे जहाँ मन तहाँ खोल के फेंक देते हैं,
जो कभी ये स्वेटर पहना, फिर दूसरा स्वेटर पहन लिया, कभी ये जैकेट पहना और कहीं भी खोल के रख दिया। और मैं सारा कुछ अकेले नहीं संभाल पाती हूँ कि घर का खाना भी टाइम से करूँ, घर का और भी जो बर्तन उर्तन हुआ, फिर साफ़ सफाई, डस्टिंग, और फिर बच्चों जो कपड़े लत्ते इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसीलिए मैं सारा दिन घर का काम में ही लगी रह जाती हूँ और कब शाम हो जाता है, रात हो जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है। दोस्तों देखिए वहाँ मेरे हस्बैंड धूप सेक रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी कोई ऐसे दर्शक है जो थायराइड पेशेंट है या फिर थायराइड के बारे में कुछ जानकारी है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ये फूलता हुआ शरीर जो है वो फिर से पहले जैसा हो जाए, जिससे कि मुझे काम करने में उतनी मेहनत ना लगे। मैं बहुत थक जाती हूँ, तो उसका भी उपाय बताएं कि मुझे कौन सा ड्रिंक लेना चाहिए जिससे कि मैं थकूँ ना। और दोस्तों मैं पतली तो ज़रूर होना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके, जिसको भी मेरी चिंता है, आप लोग को मेरी चिंता अगर हो रही है कि, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, क्योंकि मुझे ये फूला हुआ शरीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं, बहुत सारी ड्रेसेस है जो मैं पहनना चाहती हूँ और मैं पहन नहीं पाती हूँ। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अपने फूले हुए शरीर को पतले करने का तरीका नहीं मालूम है, क्योंकि यूट्यूब में तो आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है। तो मैं भी उसमें से देख के बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह मैंने भी करना स्टार्ट किया, योगा भी करना स्टार्ट किया। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो रेगुलर नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ दिन करने के बाद ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, थकावट हो जाती है, बुखार आ जाता है। इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं रख पाती हूँ और इसी वजह से मेरा फ़ैट कम नहीं हो पा रहा है। और जो नॉर्मल लोग जो फ़ैट होते हैं, उनको एक्सरसाइज करके या योगा करके वो जल्दी अपना फ़ैट को बर्न कर पाते हैं। लेकिन मेरे में कुछ अलग ही है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। और दोस्तों इतना ठंड लग रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं चूल्हा जला के अब खाना बनाया करूँ। लेकिन मेरा चूल्हा है ना, वो थोड़ा टूट फूट गया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं उसे कैसे ठीक करूँ। दोस्तों आप मेरे कल वाले ब्लॉग में देखिएगा, जब मैं अपना कल का ब्लॉग डालूँगी ना, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अपने चूल्हे को ठीक कर रही हूँ, मैं ठीक कर पा रही हूँ कि नहीं। और अगर आप लोगों को कुछ सजेशन है तो मुझे बताइए कि चूल्हे को कैसे ठीक करूँ। वो लोहे का चूल्हा है और उसमें मुझे मिट्टी से उसको क्या कहते हैं, उसको कवर अप करना है, जिससे कि वो अच्छा दिखे और मुझे कोई बर्तन चढ़ा के उसमें खाना बनाने में कोई दिक्कतें ना आए। अच्छा दोस्तों मुझे आप जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि आपको मेरा यह पहला डेली ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग मेरी बातों से बोर तो नहीं हुए ना दोस्तों? बोर हुए होंगे तो सॉरी। और दोस्तों अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे बढ़ूं और अपने लिए मैं कुछ कर सकूं। और दोस्तों मेरे और भी कई सपने हैं जो आपके सपोर्ट से ही पूरे होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।